बाबा जी आपका नाम क्या है? राम मोहन दास। राम मोहन दास जी। आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं? ये हमारा आश्रम है, हनुमान कुटी के नाम से आश्रम है। हम बढ़िया। यहाँ जी तो यहाँ पर कामकाज चल रहा निर्माण है। चल रहा है मंदिर का। तो अभी जो स्थिति बनी, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, पूरे देश के जो राम भक्त हैं उनको आघात हुआ। अयोध्या वासी क्या कहना चाहेंगे? उनको भी दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है। इसमें ट्रस्ट की सारी मैनेजमेंट की व्यवस्था ही खराब मानी जाएगी। इतने बड़ा ट्रस्ट होने के बाद इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हमारे विशिष्ट महात्मा भी उसमें हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार ने उसको लिया। इसके बाद भी इन लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। एक व्यक्ति पे ही पूरा दारोमदार रख दिया तो वो कहाँ से गड़बड़ हो, गड़बड़ ही होगा। जब संगठन में कोई कार्य होता है तो वो मजबूत होता है, और जब एक व्यक्ति के अधिकार में आ जाता है तो वो मनमानी होती है। हमारे हनुमानगढ़ी की भी व्यवस्था चलती, पंचायती व्यवस्था है, चार सरपंच है उसके। कभी आज तक कोई इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा अखाड़ा है, कभी आज तक विवाद नहीं है, कभी 1 रुपए का गबन इधर उधर नहीं हुआ। अब आज ही नया मंदिर बना और इतना हजारों हजार भक्तों ने उसमें दान दिया। अब हम लोगों ने किन मानव माताओं ने आकर के अपने शरीर का गहना उतार करके राम जी के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके मन में कितनी ठेस पहुंची होगी, उनके मन में कितनी आस्था जो है दुखित हुई होगी। इन चोरों ने, बदमाशों ने, सबने खा गए वो, और अब सफाई दे रहे हैं, है ना। एसआईटी भी करें, हम लोग एसआईटी पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसआईटी भी सरकार की ही द्वारा है। उसमें भी जो प्रशासनिक अधिकारी शामिल है वो भी उसमें संस्था में है, ट्रस्ट में वो भी समर्पित हैं। जो अपर गृह सचिव हैं संजय प्रसाद जी, वो भी उसी में समर्पित है। कैसे हम मान लें कि ये सही जानकारी होगी, सही विश्वास होगा, है ना। इसमें तो जो हमारे यहाँ के महात्माओं ने भी यही बात है कि सरकार उसमें अधिकृत करे, या तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो है ऐसा गठित हो समिति, जो है जांच समिति गठित हो, या फिर सीबीआई की अनुशंसा हो, तभी माना जाए। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये सब तो खाली प्रशासनिक एक व्यवस्था के तहत कर दिया गया, पर हम लोग को अभी नहीं विश्वास है। चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने अभी एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी सच बाहर आना बाकी है। कौन सा सच है वो जो चंपत राय जी बाहर लाना चाह रहे हैं? वो मैडम अपना बचाव कर लेंगे, अपना निकल जाएंगे। कहते हैं ना कि मगरमच्छ जो है बचा रहेगा और मछलियां जो है सब उसमें स्वाहा हो जाएंगी। तो छोटे छोटे लोगों को फंसा दिया। आखिर आप इतने बड़े प्रबंधक महासचिव के पद पे रहते, जितनी भी भर्तियां हो सब क्या आपकी अनुशंसा है उसमें? कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, बिना अनुशंसा की गड़बड़ी हो गई है? मुखिया को ही देखा जाएगा ना, जो घर का मालिक होगा उसी की सारी जिम्मेदारी मानी जाएगी ना। हम कैसे मान जाए कि वो निर्दोष होंगे? वो बिल्कुल निर्दोष नहीं है। अब वो प्रशासन बचावे, संघ बचावे, राज्य सरकार बचावे, वो बचा दिया जाएगा, वो अलग है, पर निर्दोष माने जाएंगे। क्योंकि जब हम आपको जिम्मेदारी दिए थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस देख रेख इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। और फिर दीनानाथ वर्मा जो वहां के इंजीनियर थे, उन्होंने सचेत किया, उनको हटा दिया गया। एक महिपाल नाम करके व्यक्ति थे, वो भी कर्मचारी थे, उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया? आपसे ही उन्होंने शिकायत किया तो आपने उनको सीधे हटा दिया। जो है इसका मतलब आपने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस साजिश के तहत में शामिल माने जाएंगे। भले आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर कहीं ना कहीं आपका भी समर्थन है उसमें, तभी इतनी बड़ी घटना हुई। नहीं तो इतनी बड़ी घटना को जिम्मेदारी अनुपम नहीं खेर हाल फिलहाल में आए थे, उन्होंने जी कहा कि भक्तों ने चंदा चढ़ाया, भगवान को कोई रिश्वत थोड़ी दी है। भाई, हमारे ऊपर कोई दबाव होता है मैडम? हम जाते हैं तो हमारा श्रद्धा है ना। हम श्रद्धा से 2 रुपए चढ़ा दें, 10 रुपए चढ़ा दें, लाख चढ़ा दें, वो हमारी श्रद्धा का है ना। हम लोगों ने भी देखा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्माओं ने पूरा जीवन बलिदान दिया। 500 वर्षों का संघर्ष, आज जो राम मंदिर बना है तो राम मंदिर के लिए संघ ने भी, सबने चंदा किया था, इसी भाव से चंदा किया था कि राम जी का भव्य मंदिर बने और यहाँ की अच्छे ढंग से इसकी जो है ट्रस्ट की व्यवस्था चले। इन चोरों के लिए थोड़ी दिया गया था। इन लोगों ने तो जो है सब गबन करके खा गए, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। जो रिक्शा चलाता था वो करोड़पति बन गया। जो है तो इसमें सारी इन लोगों की गलती है। जो है तो सिंधी समाज ने 200 चांदी की ईंटें दी थी, 200 किलो चांदी, उसका तो कुछ पता ही नहीं लगा। अब उसमें ट्रस्ट सफाई दे रहा है, कोषाध्यक्ष जी सफाई दे रहे हैं कि उस चांदी को गलाया गया है। कोई बड़ी कंपनी है उससे कांटेक्ट होकर के फिर उसको गला करके उसकी ईंटें सुरक्षित, ऐसा वो दिखा रहे हैं। उन्होंने, आपने भी देखा होगा उस दिन उन्होंने मीडिया के सामने भी वो कागुसुंडी जी, वो माला है, हारा है, सब दिखाया उन्होंने। तो जो भी ट्रस्ट सुरक्षित है वो। पर हम ये कहते हैं कि जब हमने आपको कोई दान दिया तो ये ट्रस्ट का नियम होता है कि ट्रस्ट वहां से हमको रसीद दे कि हाँ आपको हमने ये दिया। आज तक किसी भी, जितना भी सोने चांदी से लेके जो भी आभूषण दिए, किसी ट्रस्ट वासियों ने, किसी ने कोई रसीद नहीं दिया वहां। अगर ये हमारे पास होता तो हमारे पास प्रमाण होता ना कि हमको रसीद मिली है, हमारा सामान सुरक्षित है। जो है अब आज आप अपना सफाई देने के लिए, अपने को बचाने के लिए अब आप अपनी सफाई दे रहे हैं, और अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि ये लोग जो है ईमानदार हैं। इन लोगों ने बहुत बहुत बड़ा, और बहुत जमीनों भी मैडम, ये तो अभी कुछ नहीं है। इसके पहले ऋषिकेश उपाध्याय महापौर थे, उनके समय बहुत घोटाला हुआ, उसमें चंपत राय जी शामिल है
है ना। तो चंपत राय जी तो बच गए और वो नप गए, उनको टिकट नहीं मिला, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। हम लोग तो यहाँ 20-25 साल से यहाँ के निवासी, हम तो देख रहे हैं पूरा, हम लोग के सामने मंदिर की सारी क्रियाकल्प हुई, तो एक एक चीज को जानते हैं, पर अब नहीं बोलते हैं, क्या मतलब है ना। क्योंकि हम लोग की बात को कोई सुनने वाला नहीं है ना। बड़े बड़े लोगों को सुनने वाले, अभी भी हमारे बड़े बड़े महात्मा सब विरोध करेंगे तो ये सब खुल करके आएगा।